विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी द्वितीय भाषा और द्वितीय सत्र सेमेस्टर 2 की गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक आपको निकालनी है, जिसमें हम आज चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। जिसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 निकालना है। चैप्टर नंबर 2 बढ़ते कदम। आपने फर्स्ट चैप्टर सीखा नई राह। ये नई राह नाम क्यों दिया गया है आपको पता है? कि हिंदी आज अब हम सीख रहे हैं, तो ये आपकी नई राह थी। अब तक आप जो हिंदी सीख रहे थे, ये आपने नया रास्ता चुना है, यानी कि ये नई राह हुई। अब है अ से लेके अह तक और क से लेके ज्ञ तक, यानी कि स्वर व्यंजन आप सीख चुके, तो आपके बढ़ते कदम हुए। यानी कि अब आप सारे व्याकरण के टॉपिक सीखने वाले हैं, ग्रामर के टॉपिक सीखने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला। देखिए, यहाँ पे आपको हिंदी सीखना है अगर, तो सबसे पहले सीखने की जरूरत है अ से लेके अह तक स्वर और क से लेके ज्ञ यानी कि श्र तक के व्यंजन। तो वो आपको यहाँ पे सिखाया गया है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊंट, री से ऋषि, ए से एक। तो उसके बाद हमें स्वर दिया है। ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह से प्रातः। तो ये तो हुए स्वर। अब हम देखते हैं व्यंजन। आप भी मेरे साथ बोलते जाइए। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गधा, घ से घर। ये है अनुस्वार, जिसे कोई भी शब्द नहीं बनता है, लेकिन स्वर या तो व्यंजन के ऊपर डॉट की जैसे यानी कि अनुस्वार के तौर पे इसे लिखा जाता है, जिससे शब्द की ध्वनि चेंज होती है। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जल, ज से झरना। अब ये हुआ आधा अनुस्वार, जिसको शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी के स्वरूप में लगाया जाता है। इससे भी शब्द की ध्वनि चेंज होती है। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, तो ड से बनता है डाकिया। ढ से ढक्कन, ण से फण। यहाँ पे आपको ड और ढ दिया गया है कि जब भी आप ड और ढ लिखे तो उसके नीचे इस तरह से डॉट करना है। ण के बाद आता है त, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से बनता है नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बस, भ से भवन, म से मछली। तो य से बनेगा यज्ञ, र से रस, ल से लट्टू, व से वक, श से शहनाई, स से षटकोण। तो स से बनेगा सड़क, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिकोण, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से बनता है श्रम यानी कि मेहनत। तो ये हिंदी वर्णमाला हमने सबसे पहले तो स्वर और व्यंजन सीख लिए। अब है अभ्यास नंबर 1। तो अभ्यास नंबर 1 की हम शुरुआत करते हैं। हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढकर लिखिए, जैसे कि ज। यहाँ पे आपको ये करना है कि हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढकर लिखिए, यानी कि आपको ये वर्णमाला देखनी है जिसमें गुजराती वर्ण से भिन्न आप अगर इसे गुजराती में लिखे और हिंदी में लिखे तो दोनों में बहुत डिफरेंस आपको जैसे दिख रहा है, ऐसे वर्ण आपको यहाँ पे लिखने हैं। देखिए, ये अ, आ, ई, उ, ये इतने वर्ण है, वो गुजराती में आप लिखे तो बहुत भिन्न हो जाएंगे, डिफरेंस मालूम होता है, इसलिए हम इसे भी लिखेंगे। री, तो री तो आप जैसे गुजराती में लिखते हैं वैसे ही आता है, कुछ ही इसमें डिफरेंस होता है। उसी तरह से अगर आप क देखें तो उसे गुजराती में बहुत भिन्न तरीके से लिखा जाता है और हिंदी में भी अलग तरीके से लिखा जाता है। ख, ग, देखिए ग और घ
वो तो गुजराती में भी इसी तरह प्रकार से लिखा जाता है, सिर्फ ऊपर ये जो लाइन है वो नहीं की जाती है, इसलिए ये हमें नहीं लिखने हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है अ, तो उसे हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है आ ई ऊ ऊ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि भिन्न है गुजराती में और हिंदी में, ए ऐ औ क च और ज, जो कि बहुत भिन्न प्रकार से लिखा जाता है, ठ जो कि इस साइड से लिखा जाता है जबकि हिंदी में इस साइड से लिखा जाता है, ण द फ भ और ल। तो ये सारे जो मैंने वर्ण लिखे हैं जो गुजराती में भी बहुत भिन्न तरीके से लिखा जाता है और हिंदी में भी अलग तरीके से लिखा जाता है। तो आप भी ये अपनी टेक्स्ट बुक में अभी मेरे साथ लिख दीजिए। यहाँ पे हमारा अभ्यास नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम अभ्यास नंबर 2 सीखते हैं, जहाँ पे हमें सीखना है यह कब इस्तेमाल होता है और वह कब इस्तेमाल होता है। देखिए, यह पतंग है। जब भी कोई भी चीज़ आपके नज़दीक होती है तो आपको क्या कहना है, यह। लेकिन जब भी कोई भी चीज़ आपसे दूर हो, बहुत दूर, तो आपको कहना है वह। देखिए, अभी मैंने इसको हाथ में पेंसिल को पकड़ा है तो मैं इसे कह सकती हूँ यह पेंसिल है। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, बाद में मैं उसे बता सकती हूँ कि वह पेंसिल है, यानी कि वो मुझसे दूर है, इसलिए मैं उसे कह रही हूँ कि वह पेंसिल है। अगर वो मेरे पास है तो मैं कहूँगी यह। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम इसको इसमें भी पिक्चर के साथ देखते हैं। ये फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे है पतंग का, तो ये बता रहा है कि यह पतंग है, यानी कि उसके नज़दीक है। अब है दूर हवा में, तो वो कहेंगे, हम कहेंगे वह पतंग है, हम वह इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे है यह पुस्तक है, यानी कि बुक है वो पास में है। अगर बुक दूर होगी तो हम कहेंगे वह। यह पुस्तक है, यहाँ पे दूर से बता रहा है इसलिए कहेंगे वह पुस्तक है। अब यहाँ पे लिखा है यह घोड़ा है, घोड़ा पास में है, लेकिन यहाँ पे घोड़ा दूर है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, वह घोड़ा है। तो आपने यह और वह ये दोनों कहाँ पे इस्तेमाल करना है वो सीख लिया। अब हम नीचे का अभ्यास देखते हैं, अभ्यास नंबर 3। यह है, ये है। हमने यह तो सीख लिया। जब भी कोई भी एक चीज़ के लिए या तो एक वस्तु के लिए हम कहते हैं कि यह लड़का है, यानी कि कोई भी एक चीज़ होती है तो हम उसके लिए यह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादा हो तो उसके लिए ये बोलना है। क्या बोलना है, ये। अब आप पिक्चर के साथ देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। यह लड़का है, यानी कि यहाँ पे एक ही पर्सन है, इसलिए हम उसे यह कहेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा है तो हमें कहना है ये। क्या कहना है, ये लड़के है। देखिए, लड़का का लड़के हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 है। यह लड़का है, ये लड़के है। उसी तरह से यहाँ पे 1 एलिफेंट का पिक्चर है, यह हाथी है। और यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए ये हाथी है। अगर एक ही लड़की है तो हम कहेंगे यह लड़की है। और अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो हम कहेंगे ये लड़कियाँ है। यह माला है, ये मालाएं है। मालाएं जो कि ये एक वचन है और ये बहुवचन हो जाता है। एक वचन यानी कि एक, और बहुवचन यानी कि एक से ज़्यादा। तो एक वचन हो तो हमें यह लेना है और बहुवचन हो तो ये। समझ में आ गया बच्चों। अभ्यास नंबर 3 में पीछे जो 2 पिक्चर है वो भी हम देख लेते हैं। यह पुस्तक है, यानी कि यहाँ पे 1 बुक है, यह पुस्तक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए ये पुस्तकें है। अब हम अभ्यास नंबर 4 देखते हैं। जैसे हमने यह है, ये है
यानी कि अभ्यास नंबर 3 देखा, उसी तरह से ये है अभ्यास नंबर 4। यानी कि जब भी आपसे कोई दूर हो तो हम क्या कहेंगे, वह। लेकिन वह जो दूर चीज आपको दिखाई दे रही है वो ज्यादा है, एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो हम उसे वे लगाएंगे। जैसे आपने यह और ये में सीखा, बस वैसे ही है। वह चूहा है, वे चूहे है। वह माली है, वे माली है। यानी कि वह और वे लगाना है। एक वचन है तो वह, और बहुवचन है तो वे। वह तितली है, वे तितलियां है। वह कुर्सी है, वे कुर्सियां है। वह बकरी है, वे बकरियां है। तो बच्चों, अभ्यास नंबर 1 से लेके अभ्यास नंबर 4 आपको बोलना सीखना है और किसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो भी सीखना है।